सो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। मैं हूँ सुभाषिष भट्टाचार्य। तो पिछले 2 दिन मैं सेमिस्टर 4 का एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है उसका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चैप्टर मतलब सिखा रहा था। तो पहला दिन मैं फॉर्मूला दे दिया था, कल सम्स कर दिया था और क्या बोला था, एक सम मेरा बाकी था। तो ये वाला सम कर देने से मेरा मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सम्स मैं कर देता हूँ, तो अच्छा से फॉलो करो। मैं उम्मीद करेंगे कि 2 वीडियो क्लास जो मैं दिया था तुम लोग सब उसको अच्छा से देखा। कुछ दिक्कत कुछ प्रॉब्लम अगर आएगा, कुछ क्वेरीज अगर अराइज करेगा तो मुझे जरूर कॉल कर लेना, ठीक है। तो लास्ट जो सम है सीवीपी एनालिसिस का, वो सम्स मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, सम्स को जरा मैं करता हूँ। देखो क्या बोला, द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डेटा आर अवेलेबल विथ रेस्पेक्ट टू ए कंपनी, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया 2 लाख यूनिट्स। मैं इधर लिख देता हूँ ये ब्रेक इवन यूनिट्स, तब समझने के लिए अच्छा होगा। ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स 2 लाख, ब्रेक इवन यूनिट्स 2 लाख। अच्छा, प्रॉफिट एट 2,40,000 यूनिट्स ₹80,000। अच्छा, ये 2 लाख यूनिट्स। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एट 2,40,000 यूनिट्स, profit at 2,40,000 units, rupees 80,000। अच्छा, थर्ड इंफॉर्मेशन, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 80%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट VC टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है 80%। और लास्ट इंफॉर्मेशन है ना, यही तक इंफॉर्मेशन दिया। तो क्या बोला, डिटरमाइन यूनिट सेलिंग प्राइस एंड नंबर 2 में पूछा गया फिक्स कॉस्ट। तो यूनिट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट निकालने दिया है। यूनिट सेलिंग प्राइस इसको पूछा, नंबर 1 और नंबर 2 फिक्स कॉस्ट FC, ये दोनों पूछा। और सेकेंड पार्ट, ये तो ए पार्ट हो गया, ठीक है। पहले ए पार्ट मैं बना देता हूँ, उसको बाद बी पार्ट में जाएगा। तो क्या क्या दे दिया, ब्रेक इवन यूनिट्स 2 लाख यूनिट्स बोल दिया। प्रॉफिट एट 2,40,000 यूनिट्स बोल दिया ₹80,000। और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 80%। ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों को यूनिट सेलिंग प्राइस निकालना होगा, साथ साथ फिक्स कॉस्ट निकालना होगा। तो यूनिट सेलिंग प्राइस को कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यूनिट सेलिंग प्राइस कल का शाम जो मतलब फॉलो किया, मेरा कल जो क्लास में दिया था, उसमें 2 सम्स तो मैं बना दिया था। तो यूनिट सेलिंग प्राइस कैसे निकाल पाता है कल तो समझा दिया था। और तो बहुत आसान, यूनिट सेलिंग प्राइस मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना, टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट सेल्स से डिवाइड कर देने से यूनिट पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकल जाता है। ये तो बहुत आसान है। टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट सेल हुआ उसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, समझना अच्छा होगा, आसान होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब टोटल सेल्स
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। लिखने का जरूरत नहीं था तो भी मैं लिख दिया, जैसे समझने के लिए आसान होगा। तो टोटल सेल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकालना होगा। दोनों में देखो कुछ लेकिन नहीं दिया, टोटल सेल्स नहीं दिया और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी नहीं दिया। तो कैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल पाएंगे? अच्छा, फर्स्ट क्लास में जिस दिन मैं सारा फॉर्मूला दिया था, साथ साथ व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस समझाया था, उसका डेफिनेशन दिया था, साथ साथ वेरियस फॉर्मूला जो दिया था मैं समझा दिया था उसी दिन, जे व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, इसका बारे में मैं डिटेल्ड मतलब समझा दिया था। तो एक ब्रेक इवन पॉइंट का जब कंट्रीब्यूशन क्या है समझाया था, क्या बोला था, फिर से मैं मतलब याद दिला देता हूँ। जे कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन में क्या दिया था, जे ब्रेक इवन पॉइंट का अच्छा से सुनो मैं जो बोल रहा है, फर्स्ट क्लास में मैं दिया था, सब बता दिया था, फिर से उसको एक बार देखोगे तो अच्छा से तुमको समझ आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन का बारे में क्या समझाया था, जो व्हाट डू मीन बाय कंट्रीब्यूशन और उसका फंक्शन क्या होता है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का आगे तक, ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने का आगे तक कंट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आकर कंट्रीब्यूशन क्या करता है, फिक्स कॉस्ट को कंप्लीटली रिकवर कर लेता है। ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट टू फिक्स कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में आकर कंट्रीब्यूशन का काम होता है फिक्स कॉस्ट को 100% रिकवर कर लेना। ठीक है, मतलब 100% रिकवर कर लेता है कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को एट ब्रेक इवन पॉइंट। और क्या बोला था ना, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा उसी से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो बिजनेस का प्रॉफिट देता है। तो कंट्रीब्यूशन का बारे में मैं उसी दिन ये समझा दिया था। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोला था, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सबको पता है। एक्चुअल डेफिनेशन तो नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, जरूर ब्रेक इवन पॉइंट में आकर फर्म का मतलब प्रॉफिट और लॉस नहीं हो जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन अगर तुम मतलब नहीं जानते हो तो ये वाला सम तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, कंट्रीब्यूशन का बारे में कॉन्सेप्ट चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट का बारे में कॉन्सेप्ट चाहिए। इसी दिन फर्स्ट क्लास में मैं कंट्रीब्यूशन का बारे में डिटेल समझा दिया था, साथ साथ व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट ये भी समझा दिया था। ठीक ना। अच्छा, तो मैं क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ना, जो माने प्रोडक्शन यूनिट में आकर फिक्स कॉस्ट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में आकर कंट्रीब्यूशन का काम क्या होता है, फिक्स कॉस्ट को माने कंप्लीटली रिकवर कर लेना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जे एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट टू फिक्स कॉस्ट। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो लोग बोल दिया 2 लाख यूनिट्स, और क्या बोला, और अभी मैं बोला क्या बोला, जे ब्रेक इवन पॉइंट का बाद जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस में आता है वो बिजनेस को प्रॉफिट देता है। ये तो कंट्रीब्यूशन का फंक्शन था। जो ब्रेक इवन पॉइंट का आगे तक कंट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। ब्रेक इवन पॉइंट में आकर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कंप्लीट रिकवर कर लेता है, और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है, बिजनेस को प्रॉफिट देना। ठीक है, देखो 2 लाख यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया, 2,40,000 यूनिट्स में आकर फर्म 80,000 प्रॉफिट अर्न किया। तो हम लोग जरूर बोल सकते हैं ये जो
जो 40 यूनिट 40,000 यूनिट्स जो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, हाँ, इसी से ही तो 80,000 प्रॉफिट आया, ठीक ना। मतलब ये जो प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट का बाद जो प्रॉफिट, वो भी तो कंट्रीब्यूशन, हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट का बाद कंट्रीब्यूशन का काम होता है, हाँ, जे बिजनेस को प्रॉफिट देना। तो ब्रेक इवन पॉइंट का बाद, हाँ, जो प्रॉफिट है जरूर है कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 40,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है 80,000, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम लोग निकल सकते हैं, ठीक ना। ब्रेक इवन पॉइंट तक कंट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या था, फिक्स कॉस्ट को कंप्लीटली रिकवर कर देना। मतलब एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट टू फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इक्विवेलेंट टू कंट्रीब्यूशन, और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन बिजनेस को प्रॉफिट देता है। तो जरूर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि 2 लाख यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, तो 2,40,000 यूनिट्स में आकर 80,000 प्रॉफिट आया। तो 40,000 यूनिट में ही तो 80,000 प्रॉफिट आया, और ये जो प्रॉफिट, इसको तो जरूर हम लोग बोल सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कंट्रीब्यूशन। अच्छा, तो ये 40,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है 80,000, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब ₹80,000 बाई 40,000 मतलब ₹2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो रहा है, यही तक तो सारे फॉर्मूला दिया था, सेलिंग प्राइस कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा। तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो क्या बोला ना, ₹80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स, हाँ, मतलब ₹2 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ₹2। अच्छा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ₹2, और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है 80%। तो कल बोल दिया था जे वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो अगर 80% होगा तो पीवी रेशियो आप बंद करके बोल सकते हैं पीवी रेशियो 20%। तो पीवी रेशियो 20%, पीवी रेशियो 20%, ठीक है। ब्रेक वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो अगर 80% होगा तो जरूर पीवी रेशियो 20% होगा। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए ना, टोटल सेल्स चाहिए। अच्छा, तो टोटल सेल्स को कैसे निकाल पाएंगे। अच्छा, सेल्स का फॉर्मूला क्या बोला था कल, ये कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो ये तो 80,000 जरूर कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ से तो सेल मिल जाएगा। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट जो प्रॉफिट है जरूर हो तो कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन है 80,000 और पीवी रेशियो है 20%, मतलब 0.2। तो मतलब सेल्स कितना होगा ना, ₹4 लाख। टोटल सेल्स है 4 लाख, और ये जो सेल्स है जरूर है 40,000 यूनिट्स का, ठीक ना। टोटल सेल्स निकल गया ₹4 लाख, और ये जो सेल्स है जरूर है 40,000 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा ना, ₹4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स, मतलब ₹10। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, यूनिट सेलिंग प्राइस निकल गया। सेकेंड पार्ट, सबको तो पता चल गया, मैं डिटेल में समझा दिया जे आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कंट्रीब्यूशन।
तो 80,000, हाँ ये तो 2 लाख यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया था, और 2,40,000 यूनिट में आकर 80,000 प्रॉफिट आया। तो जरूर आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट जो प्रॉफिट आया उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो इसीलिए टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया। और ये जो कंट्रीब्यूशन आया ये जरूर 40,000 यूनिट्स के लिए, क्योंकि 2 लाख में तो मतलब प्रॉफिट और लॉस नील था, ठीक ना। तो ये जो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट माने जो बोलोगे प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन, ये 40,000 यूनिट का। हाँ अच्छा, तो टोटल पीवी रेशियो, पीवी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो बोल दिया 80%, तो पीवी रेशियो 20%, तो कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो करके टोटल सेल्स को निकाला, और टोटल सेल को नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके, मतलब मैं पहले ही बोला ये 80,000 कंट्रीब्यूशन, ये जरूर 40,000 यूनिट्स का, मतलब ये जो सेल्स आया ये जरूर 40,000 यूनिट्स का, 2,40,000 का नहीं। तो 40,000 यूनिट से डिवाइड कर दिया, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकल गया ₹10। नेक्स्ट क्या पूछा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। मैं ब्रेक इवन यूनिट फॉर्मूला क्या दिया था, ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसीलिए मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को निकाल के रखा, ठीक है। तो ब्रेक इवन यूनिट का जगह में 2 लाख बैठा देता हूं। ब्रेक इवन यूनिट 2 लाख बोल दिया। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को निकालना होगा, फिक्स कॉस्ट को रख दिया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला 2, ठीक है। मतलब फिक्स कॉस्ट कितना होगा, एफसी होगा रुपीस 2 लाख इंटू 2 मतलब ₹2। बस फास्ट आइटम खत्म, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल गया, फिक्स कॉस्ट भी निकल गया। ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सब फॉर्मूला मैं दे दिया था, ठीक ना। तो ब्रेक इवन यूनिट का जाएगा मैं बैठा दिया 2 लाख, क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट तो 2 लाख बोल दिया। फिक्स कॉस्ट निकालना होगा, इसको रख दिया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं निकल के रखा ₹2, तो फिक्स कॉस्ट जरूर निकल गया क्या, कितना ना ₹4। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट, ठीक है। अब मैं बी पार्ट में आता हूं, ठीक है। बी पार्ट में मैं आ रहा हूं, देखो अच्छा, ये था हमारा सम्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, डिटरमाइन यूनिट सेल प्राइस, डिटरमाइन यूनिट सेल प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट, ये फर्स्ट पार्ट में पूछा था, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, देखो ना, एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 400 यूनिट सोल्ड, एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 400 यूनिट सोल्ड, द वेरिएबल कॉस्ट वेर ₹400 एंड फिक्स कॉस्ट वेर ₹200 एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 400 यूनिट सोल्ड। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं, ये पार्ट तो हो गया। जरूर इसको नोट डाउन करके नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करके ऐसा में 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसान से समझ में आ जाएगा, और साउंड भी कर पाओगे। तो स्पेस तो नहीं मिलेगा, मैं मिटा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, तो क्या बोला, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला, जे एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 400 यूनिट सोल्ड, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट बी पॉइंट 400 यूनिट्स
बोल दिया। ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख के रखा, ब्रेक इवन पॉइंट 400 यूनिट्स। और क्या बोला ना, वेरिएबल कॉस्ट 400 एंड फिक्स कॉस्ट 200। VC रुपीज 400 और फिक्स कॉस्ट रुपीज 200। ये इंफॉर्मेशन वो लोग दे दिया। तो क्या पूछे, व्हाट विल बी द 400 यूनिट सोल्ड, मतलब व्हाट विल बी द 400 मतलब 400 यूनिट का बाद अगर 1 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, 401 यूनिट सोल्ड कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस। मतलब व्हाट विल बी द 400 फर्स्ट यूनिट सोल्ड 400 फर्स्ट यूनिट सोल्ड कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस। मतलब सिर्फ 400 को बाद मतलब 401 यूनिट प्रोडक्शन किया, तो जस्ट 400 फर्स्ट यूनिट का कंट्रीब्यूशन वो लोग पूछा। ठीक है, मतलब 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन पूछा। तो ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया 400 यूनिट्स। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 400 यूनिट बोल दिया और फिक्स कॉस्ट 200 यूनिट्स बोल दिया। ठीक है, तो सिर्फ मतलब 401 टोटल 401 यूनिट्स का लेकिन कंट्रीब्यूशन वो लोग नहीं पूछा, जस्ट 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन पूछा। ठीक है, तो एट फर्स्ट तो ब्रेक इवन पॉइंट तो बोल दिया 400 यूनिट्स। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके कंट्रीब्यूशन का हम लोग निकल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। तो अभी किया फर्स्ट पार्ट में, जे ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन यूनिट कितना दिया 400 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 200, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट